आखिर क्या होता है गृहस्थाश्रम का लक्ष्य, जो यदि किसी को पता चल जाए तो वैवाहिक जीवन बड़ा सादा और सरल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इसमें माताजी मैं सारे दर्शकों से कहूँगा कि आज की जो भी हमारी चर्चा है, उसमें मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आज की हमारी चर्चा का सार होगा। क्योंकि आपको विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रश्न होंगे, ये करें, क्या ना करें, शादी के बाद क्या करना चाहिए, शादी के पहले क्या करना चाहिए। एक सीधी लाइन का आपको उत्तर दूँ, फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल। जस्ट वन लाइन आंसर, फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल। आप व्यापारी बनना चाहते हैं, फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल। आपसे पहले वाले लोग हो चुके हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, बड़े उद्योगपति हुए हैं, अरबपति खरबपति हुए हैं, मिलेनियर्स हुए हैं। आप यदि सर्विसेज की बात करें, पब्लिक सर्विसेज की बात करें, हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने तैयारी करी यूपीएससी की और बहुत सक्सेसफुल रहे अच्छे से। तो फॉलो दी सक्सेसफुल मॉडल, उन्होंने कैसे तैयारियां की, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा, कैसे करी चीज़ें। आप साधु जीवन देख लीजिए, भक्ति जीवन देखिए। हम तो कहते भी हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति के जो 6 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मतलब हमारे पहले के आचार्यों ने जिस मार्ग का पालन किया है, हमारे पहले के आचार्य जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग पर हमें भी चलना है। बस यही सिद्धांत इस गृहस्थ आश्रम के लिए भी लागू होता है, फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल। 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं, आपने नाम लिया, बहुत सारे पाश्चात्य जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका आपने नाम लिया, लेकिन व्यवहारिक जीवन का देखें तो हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते, उनका जो विशेष पक्ष है वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो देखिए 2 प्रकार की संस्कृति है, एक है पाश्चात्य संस्कृति और एक है वैदिक सनातन संस्कृति। दोनों ही संस्कृतियों के कुछ अच्छाई भी होंगी और मैं समझता हूँ कुछ उनमें कुछ बीच में कुछ गड़बड़ियां भी आई होंगी, जो कि मूल में नहीं थी लेकिन बीच में कुछ होगी। जैसे दोनों संस्कृतियां हैं और आप जिस संस्कृति को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, उसके अपने अपने परिणाम भी, कॉन्सिक्वेंसेस भी। जैसे हम देखते हैं लॉ ऑफ कर्म काम करता है, आप मावा खाइए, तंबाकू खाइए, सिगरेट पीजिए, तो फिर आपको उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो जाएंगी। और आप सात्विक भोजन कीजिए, आहार अच्छा लीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो उसके परिणाम आपके शरीर के ऊपर दिखाई देंगे। यही बात इन दोनों कल्चर्स के ऊपर लागू होती है, संस्कृतियों के ऊपर लागू होती है। पाश्चात्य संस्कृति के परिणाम मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल टाइम है, डेटा सारे के सारे गूगल पर रहते हैं और आप जाकर के देख लीजिए अनेक पश्चिमी देशों में, वहाँ जो ये मैरिड लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसकी क्या स्थिति है वो सब आपको पता है और ज़्यादा इसके ऊपर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। आज से 50 साल पहले तक आप जाकर के देखेंगे तो भारत के अंदर जो पारिवारिक जीवन हुआ करता था, भारत के अंदर जो फैमिली लाइफ थी, तो डाइवोर्स नाम का शब्द सुनने नहीं मिलता था, ये सुनाई नहीं देता था ये शब्द। अभी आप आज देखिए, आज मैं कभी काउंसलिंग करता हूँ, कभी कोई ऐसी स्थिति होती है तो परिणाम निकल के आता है कि डाइवोर्स लेना है। कई बार तो केसेस ऐसे होते हैं 6-7 महीने में लोग बोलते हैं कि डाइवोर्स लेना है। तो फिर उनसे कहना पड़ता है, भाई आप ये बताओ, आपकी शादी के 7 महीने 8 महीने हुए, आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम कितना दिया? जब टाइम नहीं दिया, एक दूसरे को समझे नहीं है, तो फिर अभी से ये अलग होने का प्रश्न कहाँ? थोड़ा 1-2 साल समय तो एक दूसरे को समझो तो थोड़ा सा चीजों को, उसके लिए लोग तैयार नहीं है। तो आपने जो कहा कि गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये जो मैंने चीज बताई, फॉलो दी सक्सेसफुल मॉडल, नाउ यू डिसाइड विच पाथ यू वांट टू चूज। आपने यदि पश्चिमी संस्कृति के मार्ग को अपनाना है, उसके जो परिणाम, उसके लिए तैयार रहिए, और आपने यदि वैदिक संस्कृति के मार्ग को अपनाना है तो उसके जो अच्छे परिणाम है उसके लिए आप तैयार रहिए। परिणाम दोनों तरफ आने वाले हैं, चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है। अब रही बात कि गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, हम इस भौतिक संसार में आए हैं अपने आप को शुद्ध करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति में गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हुए, अपने बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रशिक्षित करते हुए वो भी भक्त बने, स्वयं अच्छे से नियमों का पालन करते हुए प्रेम और स्नेह के साथ में रहते हैं। पुरुष जो पुरुष के नियम है उनका अच्छे से पालन करता है, स्त्री जो स्त्री के लिए अच्छे नियम है, अच्छे से जो नियम उनका अच्छे से पालन करती है, और इस प्रकार से दोनों मिलकर के भगवान की प्राप्ति की दिशा में